जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी भक्तों को मेरा राधे राधे। और सभी कुश में मंगल में हो। और YouTube चैनल पर सभी को बहुत बहुत स्वागत। आपने सबने एक बात तो सुनी होगी, एक कहावत है कि धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। ये अक्सर ये बात जो है हमने सुनी होगी और हम कई बार इस बात को कहते भी हैं, लेकिन ये कौन सी बात है ये हम नहीं जानते कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती है जो किसी के सामने शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी बातों को शेयर लोगों के सामने कर देते हैं तो हम अपनी गलती के कारण ही हमें कष्ट उठाना पड़ता है, हमको तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। लेकिन जीवन में कुछ बात ऐसी है जो कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। आज मैं आपको एक कहानी बताता हूँ और उस कहानी में आप जानोगे जीवन की 7 बातें ऐसी जो वास्तव में कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। एक रामोतार नाम का एक गरीब व्यक्ति था एक गांव में, जो वो बहुत ही परेशान रहता था और वो अपनी गरीबी के कारण अपने परिवार का पालन नहीं कर पाता था और मन ही मन में दुखी रहता था। उसके मन में बहुत तनाव, बहुत टेंशन हमेशा लगा रहता था। बस वो एक ही बात सोचता था कि कल मेरे परिवार का खर्चा कैसे चलेगा, कैसे मैं अपने परिवार का पालन करूँगा, कैसे मेरा जीवन निकलेगा। तो इस बात को लेकर के वो बड़ा दुखी रहता था। वो गांव में लोगों के पास में जाता नौकरी मांगने के लिए, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं देता। चारों तरफ वो नौकरी मांग मांग कर लोगों के पास में जा जा करके और वो परेशान हो गया। तो एक दिन आकर के अपनी पत्नी से कहने लगा कि देवी, मैं तो अब नौकरी मांग मांग के थक गया हूँ और मैं परेशान हो गया हूँ। तो रामोतार की पत्नी कहने लगी कि स्वामी, आप जिनके पास में नौकरी मांगने के लिए जाते हो तो केवल एक ही बार जाते हो, दोबारा उनके पास में आप नहीं जाते हो। और व्यक्ति को अपने जीवन में कोशिश बार बार करनी चाहिए। व्यक्ति को जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और जो व्यक्ति कोशिश करता है, जो परिश्रम करता है, तो उसके जीवन में कभी हार नहीं होती। आज आप मेरे कहने से जिनके पास में आप नौकरी मांगने गए उनके पास में दोबारा जाओ और दोबारा जाके उनसे विनती करो और उन्हें अपने गरीबी के बारे में, अपनी मजबूरी के बारे में उनको बताना, तो वो ज़रूर तुम्हारी बात को सुनेंगे।
रामोतार अपनी पत्नी की बात को मान करके और पहले जिस सेठ के पास में नौकरी मांगने गया था उसी के पास में पहुंच गया और वहां जाकर के और उसने नौकरी मांगी और सेठ जी से जाके अपनी गरीबी के बारे में, अपनी मजबूरी के बारे में, अपनी हालत के बारे में, अपने परिवार के बारे में उसे सब बताया। तो सेठ जी ने ये देखकर और उस रामोतार को नौकरी दे दी। रामोतार कहने लगा कि सेठ जी बस मेरे को काम चाहिए, आप जितना भी पैसा मेरे को दोगे वो सब चलेगा, बस मेरे को केवल काम चाहिए। सेठ जी बोले ठीक है, मैं तुम्हारी मजबूरी देखकर, तुम्हारी गरीबी हालत देख के और मैं तुम्हें नौकरी दे रहा हूँ। सेठ जी ने रामोतार को काम पे रख लिया। अब तो रामोतार सेठ जी के यहाँ रोज काम पे जाने लगा, लेकिन सारे कर्मचारियों को वेतन ज़्यादा देता था और रामोतार को बहुत कम वेतन देता था। जब रामोतार को ये बात पता चली कि मेरे को वेतन बहुत कम देता है तो मन में बड़ा कष्ट हुआ, तकलीफ हुई और ये बात जाके रामोतार ने सेठ जी से कही। तो सेठ जी रामोतार की ये बात सुन कर के और कहने लगे कि मैंने तुम्हारी मजबूरी के कारण तुम्हें मैंने नौकरी पे रखा, बल्कि तुम्हें शाबाशी देनी चाहिए, मेरा धन्यवाद देना चाहिए, बल्कि तुम आकर मेरे पास में शिकायत कम कर रहे हो कि मेरे को पैसा कम देते हो। तो सेठ जी की ये बात सुन करके और रामोतार चुप हो गया, कुछ भी नहीं बोला। अब तो इसी तरह रामोतार जो है सेठ जी के यहाँ काम करता हूँ। रामोतार की ये बात देख कर के सेठ जी अब तो रामोतार से और भी ज़्यादा पहले से काम कराने लगे। सबसे ज़्यादा काम रामोतार से कराते और वेतन भी बहुत कम देते थे। ये बात जब रामोतार ने देखी तो रामोतार को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि सबसे ज़्यादा मेहनत मैं करता हूँ, सबसे ज़्यादा काम मैं करता हूँ और सेठ जी मेरे को बहुत कम वेतन देते हैं। तो यहाँ एक दिन रामोतार सेठ जी की नौकरी को छोड़ के और अपने घर चले गया और घर में जाके उदास होके बैठ गया। तो पत्नी रामोतार को समझाने लगी कि देखो आप उदास मत हो, ये नौकरी छूट गई है तो क्या, किसी और दूसरी जगह कोशिश करना, और जगह आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। उसी गांव में क्यों ना भगवान की इच्छा से एक भिक्षुक संत, एक महात्मा भिक्षा मांगते हुए आ जाते। ज्ञानी महात्मा थे, भिक्षुक थे। जब रामोतार ने उस भिक्षुक महात्मा को देखा तो रामोतार ने सारी बातें जाके महात्मा से कही और महात्मा के चरणों में जाकर के वह रोने लगा। तो महात्मा जी कहने लगे कि देखो रामोतार,
तुम जो ये कष्ट पा रहे हो, तुम जो ये तकलीफ पा रहे हो, ये तुम अपनी मूर्खता के कारण पा रहे हो, तुम अपनी अविवेकता के कारण पा रहे हो। यदि तुम्हारे अंदर विवेक होता, तुम्हारे अंदर ज्ञान होता, तो तुम्हें ये परेशानी नहीं उठानी पड़ती। हम लोग कुछ भी बात जो होती है हर किसी को बता देते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि हमें उसके लिए कष्ट उठाना पड़ता है। देखो, मैं तुम्हें 7 बात ऐसी है जीवन की जो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये 7 बात कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। पहली बात तो ये है कि व्यक्ति को अपनी मजबूरी कभी किसी को नहीं कहनी चाहिए। हम घर में क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, हमारे पास में कुछ है या नहीं है, हमारी क्या मजबूरी है, ये व्यक्ति को कभी नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि यदि हम अपनी मजबूरी किसी को बताते हैं तो हमारी मजबूरी का लोग फ़ायदा उठाते हैं और हमारी मजबूरी हमारा मजाक का कारण बन जाती है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी अपनी मजबूरी किसी को नहीं बताएं। दूसरी बात यह है कि व्यक्ति को दूसरी बात ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे परिवार की बात जो है कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। हमारे परिवार की कोई भी बात हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, कोई भी परेशानी हो, ये कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। क्योंकि हमारे परिवार की बातें जब हम किसी को बताते हैं तो उसका लोग फ़ायदा उठा सकते हैं और वो हमारे परिवार को तोड़ सकते हैं। इसलिए परिवार की कोई भी बात है, पत्नी की बात हो, घर वालों की बात हो, बच्चों की बात हो, कोई भी बात कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात यह है मित्रों कि व्यक्ति को अपनी जो पहले की गलती की हुई है, हम जो पहले गलती कर चुके हैं, इन बातों को कभी किसी को नहीं कहना चाहिए। क्योंकि यदि हम अपनी गलतियों को किसी को बताते हैं तो लोग हमको उसी नज़र की भावना से देखेंगे और वो हमारे लिए गलत होगा। चौथी बात यह है कि व्यक्ति को भविष्य की बातें भी नहीं बतानी चाहिए। हम अपने भविष्य के लिए क्या प्लान करते हैं, हमको हमारे भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, ये हमारी जो बातें हैं ये व्यक्ति को कभी किसी को नहीं कहना चाहिए। क्योंकि आप जो भविष्य में करना चाहते हो, भविष्य के लिए आपने जो प्लान कर रखा है, हो सकता है इन बातों का कोई फ़ायदा उठावे और वो आपके भविष्य के कार्यों में रुकावट बन सकता है। पांचवी बात यह है कि व्यक्ति को अपने मित्र हो या शत्रु,
इसके बारे में भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जो आपका मित्र है, जो आपका घनिष्ठ मित्र है, यदि आप उसके बारे में कभी किसी को बताते हो तो हो सकता है कोई आपका शत्रु आपके मित्र को शत्रु बना करके और वो आपके साथ में धोखा कर सकता है। और शत्रु के बारे में भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आपका शत्रु के साथ भी मिलकर कोई आपके साथ धोखा कर सकता है। और छठी बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही रहस्यमयी बात है। छठी बात क्या नहीं बताना चाहिए। छठी बात है धन। हम जो धन कमाते हैं, जितना भी हमारे पास में कितना धन है, हम कितना धन कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, ये व्यक्ति को कभी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हम यदि अपने धन के बारे में बताते हैं तो कोई भी शत्रु आपके साथ में कोई भी गलत कार्य करवा सकता है, या आपसे लोग ईर्ष्या कर सकते हैं, आपके लोग शत्रु बन सकते हैं। इसलिए धन के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। और सातवीं बात जो है, जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ, वो है दान। दान जो हम करते हैं, ये दान की बात भी कभी किसी को नहीं कहना चाहिए। हमने जो दान किया वो कभी किसी को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि दान की बातें जब हम बोलते हैं तो हमारे मन में अहंकार आ जाता है कि मैं दानी हूँ, और हमारा ये अहंकार जो है, हमारा दान करना या नहीं करना बराबर हो जाता है। इसलिए दान हम जो भी करें, बिना बताए ही करना चाहिए, और ये दान के बाद कभी किसी को नहीं बोलना चाहिए। दान व्यक्ति को अधिक से अधिक करना चाहिए, क्योंकि दान करने से व्यक्ति को घर में सुख शांति मिलती है, परिवार में समृद्धि मिलती है, कष्टों की निवृत्ति होती है दान करने से। दान करने से जैसे कुएं में जल होता है और वो जल कुएं के अंदर जब बंद कर दिया जाता है तो उस जल के ऊपर बहुत सारी काई यानी कि गंदगी जम जाती है। उस जल में बहुत सारी गंदगी जम जाती है, लेकिन यदि वही जल खुला होता है और उस जल में से हम रोज जल निकालते रहते हैं तो उस जल के अंदर कभी कोई गंदगी पैदा नहीं होती है। इसी प्रकार हम जीवन में जितने भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं, जितना भी हम लोग कमाते हैं, यदि हम
उसमें से दान करते रहेंगे तो हमारे उस धन में कभी भी कोई दुर्गंध पैदा नहीं होगी, कभी भी उस धन में कोई विकृति नहीं आएगी। और यदि हम उस धन को कमा कमा के बैंकों में जमा करते रहेंगे, उसे धन को रखते रहेंगे, अच्छे कामों में नहीं लगाएंगे, यदि हम उसमें से दान नहीं करेंगे तो आपके उस धन में दुर्गंध आने लग जाएगी, उसमें विकृति पैदा हो जाएगी और आपके परिवार की भी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, परिवार के लोगों में अशांति हो सकती है, आपके घर में कलह, लड़ाई, झगड़ा इत्यादि हो सकता है, आपके बच्चे गलत रास्ते पे जा सकते हैं और आपके जीवन में कोई भी दुर्घटना हो सकती है, कोई भी बीमारी हो सकती है, कोई भी तकलीफ आपके जीवन में आ सकती है बिना दान के। तो इसलिए प्यारे सज्जनों, दान हमेशा व्यक्ति को करना चाहिए और दान गुप्त करना चाहिए, बिना दिखावे के दान करना चाहिए। जय श्री राधे। हमारे इस YouTube चैनल को सब लोग सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और लाइक ज़रूर करें, और यदि मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिख के और ज़रूर आप बताएं कि हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, क्योंकि यदि आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगेगी तो हम ऐसी ही अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें, अच्छी अच्छी कहानी आपको बताते रहेंगे। मेरा नाम सोनू शास्त्री है और मैं एक छोटा सा भागवत आचार्य हूँ, जो आप मेरे इस चैनल पे मेरी कथा को आप देख सकते हो, सुन सकते हो, और आप मेरे से ज़्यादा सब लोग जुड़े और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम।